आऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आइए मोहतरम नाज़रीन, सबसे पहले अल्लाह ताला की बारगाह में दुआ करते हैं कि अल्लाह की ज़ात तमाम बीमारों को शफ़ाए कामिला अता फ़रमाए और जो भी किसी भी मुश्किल में, परेशानी में, मुसीबत में, किसी तरह के भी मुश्किल हालात में घिरा हुआ है, अल्लाह की ज़ात सब के लिए आसानियाँ पैदा फ़रमाए, सब पर अपना फ़ज़्ल व करम फ़रमाए, सब पर अपनी रहमतों के दरवाज़े खोल दे। आमीन सुम्मा आमीन। मोहतरम नाज़रीन, मैं रोशन पाकिस्तान की तरफ से आपसे मुखातब हूँ और मेरी आप सब से रिक्वेस्ट है कि काइंडली मेरे चैनल रोशन पाकिस्तान को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें और बेल के आइकॉन को ज़रूर प्रेस कर लें ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन पर वक्त आप तक पहुँच सके। मोहतरम नाज़रीन, आज की वीडियो ख़ुसूसी तौर पर दुआ ज़हरा और ज़हीर के सिलसिले में है। दुआ ज़हरा जिनके मुतल्लिक़ आप नाज़रीन जानते होंगे कि पिछले 2 माह से अपने वालिदैन को परेशान करके एक अनोखी मोहब्बत की शादी रचा के बैठी हुई है और ज़हीर जिसके साथ उसकी शादी हुई है, मुझे तो बहुत ही अफ़सोस हो रहा है ज़हीर के वालिदैन पे और उसके अज़ीज़ व अक़ारब पे भी कि क्या आपकी बेटी नहीं है। अगर नहीं है तो अल्लाह का कानून तो सबके लिए बराबर है, अगर बेटी नहीं भी है तो अंजाम तो भुगतना है आखिर। देखिए दुआ ज़हरा कैसे कराची से लाहौर तक अकेली पहुंची है, ये नाकाबिले फ़हम बात है, कभी तसव्वुर में आने वाली नहीं है कि 14, 16 या 17 साल की बच्ची अकेली कराची से निकली है और वो लाहौर पहुंच गई है। बहरहाल इसमें पुलिस ने जो किरदार अदा किया है वो नहायत ही अफसोसनाक है और उसके बाद तफ्तीश को इस तरह ज़ाय किया गया, इस तरह उसमें खामियां और झोल छोड़े गए कि अदालत में जाके इनको फेवर मिल जाए ज़हीर और दुआ ज़हरा को। मोहतरम नाज़रीन, कभी ऐसा नहीं होता कि अल्लाह का कानून जो है ना वो ख़ामोश रहे। देखें, मेरी तो पुलिस की डटाई पे बहुत ही ज़्यादा परेशानी हुई है मुझे। मैं बहुत ज़्यादा अपसेट हुआ हूँ कि पुलिस जिसने तहफ़्फ़ुज़ फ़राहम करना है मज़लूम को, वो ज़ालिम को तहफ़्फ़ुज़ दे रही है। पुलिस के आईओ जो हैं, इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर, वो अदालत में पेश ही नहीं होते। वो अपनी जो तफ्तीश की केस की फ़ाइल है उसको लेके बैठे रहते हैं और जब कोर्ट हुक्म देती है कि 15 मिनट के अंदर अंदर जो तफ्तीशी हैं वो हाज़िर हों, तो वहीं से कहीं से बरामद होकर अपनी फ़ाइल लेके कोर्ट में हाज़िर हो जाते हैं। केस में एक अजीब रुख इख्तियार कर लिया है। अब ये टेस्ट केस है अदलिया के लिए भी कि हमारी अदलिया आया कि इस मुल्क में कुछ इस्लामी तर्ज़ ज़िंदगी अपनाने की तरफ लोगों को राग़िब करेगी या उन्हें ख़ुद सर बनाने की तरफ जाएगी। देखें, अब तक की सूरत हाल के मुताबिक केस फाइल का मुद्दई को ना प्रोवाइड करना ये भी एक बहुत बड़ा जुर्म है, मगर किसी ने ना तो अदालत ने इसका अभी तक नोटिस लिया को ख़ास और ना ही उस बंदे को कुछ इस किस्म की खौफ खुदा हुआ कि मैं क्यों ज़ालिम की हमायत कर रहा हूँ। देखें, इस वीडियो के आखिर में इंशाल्लाह मैं आपको बताऊँगा कि ये दुआ ज़हरा और ज़हीर किस तरह बुरी तरह फंस चुके हैं और इनके बचने के कोई चांसेस नहीं हैं। देखिए, सबसे पहले तो इस केस में जो मुझे बहुत बड़ी खामी नज़र आई है वो ये है कि हाई कोर्ट जो है, सिंध हाई कोर्ट, उसने नादरा के रिकॉर्ड को यकसर इग्नोर किया। हैरत का बायस है कि नादरा जैसे अदारे को आप इग्नोर करके एक सिंगल डॉक्टर जो है मेडिकल का, उसकी आप ओपिनियन को प्रेफर कर रहे हो। या तो मेडिकल बोर्ड होता जिसमें 4-5 डॉक्टर बैठते
उनकी ओपिनियन होती वो भी अथेंटिक इतनी नहीं होती, वो 100% नहीं होती, वो भी एस्टिमेटेड ओपिनियन होती है एज की। मगर ये तो हैरत की बात है कि मेडिकल बोर्ड के बगैर ही एक सिंगल डॉक्टर की ओपिनियन को प्रेफर करके और उन्हें ये कह दिया जाता है वालिदैन को कि इस बच्ची की उम्र तो जी 17 साल है, जबकि वो अपना निकाहनामा पेश कर रहे हैं, नादरा का बेफाम पेश कर रहे हैं, स्कूल के डॉक्यूमेंट पेश कर रहे हैं, वो सब को इग्नोर कर दिया जाता है। बहरहाल मैं तो इतना ही कहूँगा कि कुरान मजीद फुरकान हमीद ने वालिदैन के बारे में हमें हुक्म दिया है वा बिलवालिदैन इहसाना, कि वालिदैन के साथ भलाई करो, वालिदैन के साथ हुस्न सलूक करो। कि वही वालिदैन हैं जिन्होंने अपने बच्चों को बड़ी कुर्बानियों के बाद परवरिश की होती है। माँ है तो वो सर्दी गर्मी कोई भी मुश्किल मरहला हो उसमें अपने बच्चों को यूं अपनी गोद में छुपा के रखती है कि इन्हें गर्मी का असर ना हो जाए, सर्दी का ना हो जाए, इनकी भूख में उनकी मदद करती है, ठीक है। लेकिन बच्चे जैसे ही बड़े होते हैं वो कहते हैं जी हम अक्लमंद हैं, हमारे वालिदैन तो उनको तो समझ बूझ ही कुछ नहीं है। इस केस के जो मुद्दई हैं मेहंदी अली काज़मी साहब, जो कि दुआ ज़हरा के वालिद हैं, और इनकी लीगल टीम की ये एक बहुत बड़ी कामयाबी है कि आखिर वो इस चीज़ वो कोर्ट को बावर करवाने में साबित हो गए हैं कि जो हाई कोर्ट है, सिंध हाई कोर्ट, उसने इस केस को सही तरीके से मद्देनज़र रख के सुना ही नहीं। अगर वो डॉक्यूमेंट्स को मद्देनज़र रखते, डॉक्यूमेंट्स की वेरिफिकेशन करवा लेते नादरा से, और डॉक्यूमेंट कहाँ आसमान से लाके पेश करने हैं किसी ने। अगर नादरा के डॉक्यूमेंट भी बोगस हैं तो फिर कहाँ से लाके देने। निकाहनामा भी नादरा का जो वेरीफाई किया हुआ बोगस, और बे फार्म भी बोगस, और स्कूल के डॉक्यूमेंट्स जो प्रोवाइड किए हुए हैं वो भी बोगस अदालत की नज़र में, और जो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर है वो भी इन डॉक्यूमेंट को अहमियत नहीं दे रहा, वो अपनी ओपिनियन लिखे जा रहा है। ये कैसी मोहब्बत है? ये मोहब्बत नहीं है मोहतरम नाज़रीन। मैं अपनी बहनों, माओं, बेटियों सबसे ये रिक्वेस्ट करूँगा और माजरत के साथ कहूँगा कि इसको मोहब्बत नहीं कहा जाता, इसको बेहयाई कहा जाता है। ये मोहब्बत नहीं है जिसमें एक बच्ची अपने तल्लकात खुफिया छुप के तल्लकात बनाए और वो घर से निकल जाए और जाके अदालतों में अपने निकाह पढ़वाती फिरे। ना तो ये लड़कों के लिए मुनासिब है, ना ही लड़कियों के लिए, दोनों बराबर के जुर्मदार हैं। देखें, अब मैं सिर्फ इतना कहूँगा कि एक अदालत यहाँ दुनिया में लगी हुई है और एक अदालत अल्लाह ताला की लगनी है आखिरत में। वहाँ सिर्फ़ और सिर्फ इंसाफ मिलना है। वहाँ जो कुछ इसने दुआ ज़हरा ने ज़हीर ने किया है उसका बहुत ही भयानक इनको अंजाम भुगतना होगा और सज़ा भुगतनी होगी। वालिदैन की दिल आज़ारी करके ये कैसे खुश रह सकते हैं? और अल्लाह का कानून ऐसा नहीं है कि यहाँ कोई किसी के साथ ज़्यादती करता रहे और वो ज़्यादतियाँ मुसलसल करता ही चला जाए। हम तो स्कूलों में भी पढ़ते हैं कि जैसा करोगे वैसा भरोगे, एज़ यू सो शैल यू रीप। तो फिर कैसे मुमकिन है कि दुआ के वालिदैन के साथ ज़हीर ने ज़्यादती की या दुआ ने ज़्यादती की और वो यहाँ हंसी खुशी अपनी ज़िंदगी बसर कर लें? मुझे उन एंकर्स पे भी अफसोस है। कभी खुदा के बंदो कुरान मजीद को तर्जमे से पढ़ के देख लो। एंकर बने फिरते हो, हाथ में माइक को पकड़ा और पकड़ के चल खड़े हुए। एक बीबी मोहतरमा है, मैं उसका नाम नहीं लेना चाहता, उसकी अपनी तालीम का ये हशर होगा कि शायद सही तरीके से नमाज भी ना आती हो, कलमा भी ना आता हो। वो आजकल फ़नकार बनी हुई है, कहती है जी मैं दुआ ज़हरा की फ़ेवर में बोलूँगी कि उसने ठीक किया, ये उसका राइट था।
ये कैसा राइट है? इस्लाम तो इस किस्म के राइट किसी को नहीं देता। सबसे ज़्यादा राइट्स ख़वातीन को इस्लाम ने ही दिए हैं, मगर ये राइट नहीं दिया। हाँ, ये राइट दिया है कि आप अपनी मर्ज़ी अगर कोई है तो अपने वालिदैन से शेयर कर लें। वालिदैन को भी हुक्म दिया है कि आप जब अपने बच्चों की शादी वगैरह तय करें तो उनकी राय ले लें, मगर ये तो नहीं हक दिया कि आप घर से भाग खड़े हों और भाग के निकल जाएं। जी 1000 किलोमीटर से भी ज़्यादा सफ़र बनता है और अकेली लड़की, इमेजिन करें कभी ऐसा हो सकता है कि अकेली लड़की कराची से लाहौर पहुंच जाए, जिसको पता ही नहीं, जिसने लाहौर देखा ही नहीं है किधर। बहरहाल आखिर में मैं अपने तमाम नाजरीन से रिक्वेस्ट करूँगा कि काइंडली अपने वालिदैन का ख्याल रखा करें, उनकी ज़िंदगी में उनकी खिदमत किया करें, उनसे दुआएं लिया करें। जब वो दुनिया में नहीं होते तो फिर हम हाथ मलते रह जाते हैं कि काश हमने उनकी ज़िंदगी में उनकी खिदमत की होती। चूँकि जब कोई दुनिया में नहीं होता तो उसकी कदर उस वक्त आती है। इसी के साथ इजाज़त चाहता हूँ। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।